अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद महरीन में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो भाई आज मुझे कंप्लीट हो गए हैं पूरा 1 ईयर आप लोगों के साथ, मतलब कि मेरी YouTube फैमिली को पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया और मुझे बहुत खुशी है। और इसी रूम से मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो शूट की थी, जिस वीडियो में आप लोगों को मैं और रज़ा नज़र नहीं आए थे। तो बस आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज की वीडियो में जो अधूरापन 1 साल पहले मैंने छोड़ दिया था वो पूरा किया जाए। तो आज मैंने रज़ा को भी इनवाइट किया और रज़ा को कहा है कि प्लीज़ आप मेरे साथ एक वीडियो शूट करें और मेरी जो लाइफ एक्सपीरियंस है यूट्यूब का वो हम शेयर करेंगे अपनी फैमिली के साथ, मतलब कि आप सब के साथ। और आप सब के मैं आज नाम भी कॉल करूँगी कि किन किन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे साथ क्या क्या मुश्किलात पेश आई, क्या क्या हुआ इस पूरे यूट्यूब में, कौन मेरा दोस्त बना, कौन दुश्मन बना, कौन मेरे अपने थे, कौन मेरे पराए, और किसने मेरा सबसे ज़्यादा साथ दिया, मेरे सरताज ने। तो आज की वीडियो में मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है इंशाअल्लाह ताला। तो भाई चलते हैं सबसे पहले हम अपने सरताज की तरफ कि क्या वो हमसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तू लचक लचक के यूं ना भटक, हर नजर नजर है तुझ पे, तू जरा संभल संभल के रहना रे। है इस कदर किया हशर के नींदे सारी उड़ गई रे, हम दे तो बस तेरी फिक्र, तेरे चक्कर में बोला सारा जहां रे। मसक्कली देखें, मैं आपको पहले बता दूं कि आप लोग जितने भी ये क्वेश्चंस रज़ा पूछ रहे हैं मैं ऐसे जवाब दूंगी कि आप लोग पूछ रहे हैं, तो ये मत कहिएगा कि ये कैसे जवाब दे रही हैं। तो मैं अभी अपने माइंड में ये सेट करके बैठी हुई हूँ कि मेरे सामने जो बैठी हुई है वो मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो बस मैं यूट्यूब फैमिली समझ के ही रज़ा को आंसर्स देने वाली हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आपको एक लक़ब मिला है ऑलराउंडर का, ये लक़ब आपको किसने दिया? भाई ये मेरे कुछ दुश्मनों ने दिया, नहीं दुश्मन तो नहीं कहेंगे, वो भी मेरे दोस्त ही हैं। तो मुझे हंसी आ रही है। असल में हुआ कुछ इस तरह कि मेरे खिलाफ कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा बनाया कि मैं लोगों की बस छोड़े उन बातों को, रहने दे बस, ये बातें आप दिल पे मत लें। अब ये वाली बात मैं अपने ऑडियंस से ही कह रही हूँ कि इन बातों को दरगुजर करें। और कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो बस मेरे लिए भी अच्छा ही हुआ कि अगर उन्होंने मेरे लिए मीम्स बनाए या मेरे लिए वीडियोस बनाई और मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश करी ऑलराउंडर, तो मुझे ये लक़ब लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो परेशान ना हो, चिल करो, मज़े लो और एंजॉय करो। अच्छा, इसके साथ साथ आप मुझे बताएं कि आपकी जो फैमिली है उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया इस पूरे साल? तो मेरी फैमिली तो मैं कहूँगी, मैंने जैसे कि हमेशा बताया है कि माशाल्लाह से मैं बहुत ही लकी रही हूँ इस मामले में कि मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और सिर्फ यूट्यूब की ही जर्नी में नहीं, मुझे पूरी ज़िंदगी में जितना सपोर्ट मुझे मेरी फैमिली की तरफ से मिला है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहीं से नहीं मिला। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये बताएं कि आपने इस पूरी जर्नी में आपने अपने फादर को कितना मिस किया? ये दिल पे चोट लगाने वाली बात है, ऐसी बात ना करें। तो बाप को कौन मिस नहीं करता। और मेरी यूट्यूब फैमिली जैसे कि जानती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अटैच हूँ अपने अब्बू जान के साथ, और बस हमेशा ही मैंने तो दुआ की है और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे अब्बू के लिए सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें। और जो ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आप लोगों को नज़र आता है, अगर आप लोगों को लगता है कि देखें यूट्यूब पे अपना सफ़र 10K करना, वो भी अपना फेस रिवील किए बगैर, बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। ये आप लोग उन लोगों से मालूम कर सकते हैं जो यूट्यूब से बिलोंग करते हैं। और मुझे काफ़ी दफ़ा लोगों ने कहा कि आप फेस रिवील कर दें, आप ही फेस रिवील कर दें, आपका वरना यूट्यूब चैनल नहीं चल पाएगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे अगर इज्जत देनी होगी अल्लाह को तो अल्लाह दे देगा, नहीं देनी होगी तो नहीं देगा। मेरे नसीब में जो देखिए रिस्क जो होता है ना, वो एक रिस्क और एक मौत आपको ऐसे ढूंढते हुए आती है जैसे कि बंदा कहीं पे भी छुप जाए वो आपको ढूंढ ही लेती है। तो अगर मेरे नसीब में रिस्क होगा तो मुझे मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मेरे अंदर ये जो कॉन्फिडेंस है ये सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली, मेरे फादर, मेरी इन लॉज, मेरे जो मायका हैं वो, मेरे भाई, मेरी बहनें,
मेरे बहनोई, मेरे कज़न्स, मेरी पूरे ख़ानदान और सबसे ज़्यादा आप सबके भरोसे और आप सबके प्यार की वजह से मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया। और मेरे जितने भी फैंस हैं जिन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूँ, मैं बता नहीं सकती। कि आप लोगों का एक एक कमेंट्स, जो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, वो मैं पढ़ के अपने अंदर एनर्जी लाती थी, बीमार होती थी, फिर उठती थी कि नहीं, मुझे इन्होंने ये मैसेज किया है, इसका मुझे रिप्लाई करना है, मुझे इन्होंने इतना अप्रिशिएट किया है, मुझे इनके लिए वीडियो बनानी है। तो सबसे ज़्यादा आपका थैंक्स पे करूँगी और उसके बाद मेरी फैमिली का। आपके नेक्स्ट ईयर का प्लान क्या है कि नेक्स्ट ईयर आप क्या करेंगी? इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर तो बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है, कुछ अपना नाम बनाना है, कुछ अपनी इज्जत बनानी है। और मेरी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह जो लास्ट ईयर मुझसे कुछ गलतियां हो गई हैं, वाकई में मैं कहूँगी, देखिए इंसान गलतियों का पुतला है और मैं ये मानती हूँ। और मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई और वो गलतियाँ क्या थी कि मैंने किसी का भी थंबनेल चाहे पॉजिटिव वे में यूज़ किया हो या नेगेटिव वे में यूज़ किया हो, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये मेरी गलती थी। चाहे आप किसी से अगर मोहब्बत करते भी हैं तो आप उसकी मोहब्बत बगैर थंबनेल यूज़ किए वीडियो में शेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी करती हूँ। मैं थंबनेल यूज़ नहीं कर रही, लेकिन मैं फिर भी शबाना आंटी का थैंक्स पे करती हूँ। शबाना आंटी माशाल्लाह से बहुत ही पॉजिटिव वुमेन है, बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, उनके अंदर जो एनर्जी है, उनके अंदर जो मोहब्बत है, वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। और उसके बाद मुझे देख के मेरी ही फैमिली में से माशाल्लाह से 3 से 4 ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली में बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता था यूट्यूब को, लेकिन मुझे देख के उन लोगों ने शुरू किया, तो मैं भी किसी की इंस्पिरेशन बनी। तो मुझे इस बात की भी खुशी है। तो हो सकता है कल को वो मेरे लिए अपनी वीडियो में नाम लें, तो इंशाल्लाह फिंगर क्रॉस। जी, एक जुमला अपने व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स तो नहीं कहेंगे, आप व्यूअर्स मत कहें उनको। जी बिल्कुल भाई, मेरी यूट्यूब फैमिली है वो। और ओनली वन सेंटेंस नहीं, वन सेंटेंस में तो मेरी बात कंप्लीट ही नहीं होती ना। भाई आप लोग बताएं, रज़ा जो है मेरी बातों से बड़ा पक जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपको यूट्यूब चैनल के लिए ओनली वन सेंटेंस अगर आपको कहना चाहे फैमिली के लिए। यूट्यूब फैमिली को मैं यही कहना चाहूँगी कि देखें, यहाँ पर कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। और काफ़ी मर्तबा आप ऐसा होता है कि आप हिम्मत हार जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब मुझसे नहीं हो सकेगा, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। आप बहुत परेशान हो जाते हैं, आपका दिल टूटता है, आपको लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं। कुछ लोग ऐसे भी आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं जो कि झूठ, सिर्फ और झूठ आपकी ज़िंदगी में फैलाने की कोशिश करते हैं और इतना सामने वाले को मजबूर कर देते हैं ना कि वो समझ ले पागल हो जाए। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने अल्लाह पे भरोसा रखना है और मेहनत करनी है। और अगर मैं आपको आज दोबारा से यही कहूँगी कि यूट्यूब एक पार्ट टाइम जॉब तो आप कह सकते हो, लेकिन फुल टाइम जॉब नहीं है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ फ़न के तौर पे आप लोग करें। ये सोच के अगर कोई आता है यूट्यूब पे कि हम यहाँ से लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर से वही कि मेरे ख़िलाफ़ फिर वीडियोस बनना शुरू हो जाएंगी, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। यहाँ सिर्फ इतनी सी ही बात करूँगी कि प्लीज़, मैंने हमेशा चाहा है आप लोगों का भला करना। अगर मेरी वजह से फिर भी किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो आज 1 साल कंप्लीट होने पे मैं आप सबसे फिर से माफ़ी चाहती हूँ। हाँ, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ वीडियोस बनवाई, कहीं लाइव सेशन किए, कुछ भी किया, मैंने उनको दिल से माफ़ किया। क्योंकि हम सब एक फैमिली हैं, तो मैं नहीं चाहती कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग मुझे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि आप दोनों पहले की तरह दोस्त बन जाएं, और ये तो मुझे भी अच्छा लगता है एक साथ रहना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है किसी से भी नाराज़ होकर रहना। दोस्ती का हाथ, क्योंकि उन्होंने जब वीडियो बनाई थी तब भी मैंने उनको कॉल करके यही कहा था कि यार अपन तो दोस्त थे, तुमने ऐसा क्यों किया। मुझे ये बताएं कि एक सेंटेंस आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं, एक सेंटेंस में। एक सेंटेंस मुझसे नहीं बोला जाता ना। आप भी कहेंगे सपोर्टिव हैं या... नहीं, मुझसे नहीं बोला जाता। चले, आपसे नहीं कहा जाता। मैं पूरी लाइन कहूंगी। ओके, आप पूरी लाइन का। हाँ, मैं पूरी कहानी सुनाऊंगी। मुझे एक वर्ड नहीं बोला जाता भाई, मैं पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। मुझसे एक अल्फाज में नहीं बोला जाता हाँ ऑसम फैमिली, जी नहीं, मुझसे ऐसा नहीं बोला जाता। तो अब इस पे भी मीम मुजमल बना देना।
ऑलराउंडर। किसी के हस्बैंड ने कहा था तो मैंने कहा कि मैं उनको जवाब नहीं दूंगी, मेरे तो वो भाई लगेंगे ना। और हमारी ऐसी तरबियत नहीं हुई कि मैं किसी के भी हस्बैंड को, उन्होंने चाहे मेरे बारे में कुछ भी कहा हो, लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तरबियत नहीं हुई कि मैं उनको डायरेक्ट कुछ भी कहूँ। तो रज़ा आप बताएं, उन्होंने मुझे कहा कि ऑलराउंडर क्रिकेटों में होते हैं, वहाँ छक्के होते हैं, वहाँ ये होते हैं, वहाँ वो होते हैं, तो आप उनके बारे में कुछ क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ आपको कहना चाहूँगा, जब आपने मुझसे परमिशन ली कि मुझे यूट्यूब चैनल ऑपरेट करना है, तो मैंने आपसे एक ही बात की थी कि आप शरीयत के दायरे में रहते हुए अपना काम करें, और आई एम विद यू, माई फैमिली विद यू, और हम आपके साथ हैं। और आपने, एक होता है बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, लेकिन आपने तमाम ही स्किल्स आपके अंदर हैं और तमाम ही काम आप करती जा रही हैं। थैंक यू। और मैं यही चाहता हूँ कि इसी तरीके से आप आगे काम करें। और आपका एक और वादा है मैं मुझसे और अपने आप से भी है कि फ्यूचर में वो जो आप अपने ऑडियंस को वादे बताइएगा जो आपने मुझसे किया था, और मुझे उम्मीद है वो दिन में जरूर आएगा कि आपको ये वादा ही पूरा होगा। नहीं, वो मैं ऑडियंस को पहले ही ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जैसे कि देखें, मेरे अब्बू कहा करते हैं कि बेटा अगर आपके दरवाजे पे भी कोई आ जाए तो आपका दरवाज़ा अगर कोई गैर महरम बजा रहा है तो आप उसको आवाज़ में भी इस तरह पुकारें कि वो सामने वाला आपकी आवाज़ की तरफ अट्रैक्ट ना हो। तो मेरी हमेशा से हमारे घर में ये रहा है कि जब कोई दरवाज़ा बजाया करता था तो हम बहुत सख्त लहजे में पूछते थे कौन है, तो ये था हमारा अंदाज। लेकिन जैसा कि है यूट्यूब का कि हम इस तरह अगर कहेंगे तो अभी सामने वाला हमें जानता नहीं है, हमें देखता नहीं है, उसको नहीं मालूम कौन सामने बैठा हुआ है, तो फिर इस पे भी कुछ ना कुछ कमेंट्स या कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती जिसकी वजह से मैंने अपनी आवाज़, जो ओरिजिनल आवाज़ थी वही रखी है। लेकिन मेरी दुआ ये है अल्लाह मुझे हिदायत दे वो दिन आए कि मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अपना हुनर शेयर करूं, अपना टैलेंट शेयर करूं और आप लोगों को कुछ अच्छा ही सिखा सकूं, और उसके बाद मैं अपनी आवाज़ भी बंद कर दूंगी। अल्लाह ने चाहा तो। देखें, अल्लाह के बिना चाहे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और वॉइस की भी जहाँ तक बात है, मैंने यहाँ पर इसमें मालूम किया था तो मुझे परमिशन मिली थी, तभी मैंने यहाँ पर जो है वॉइस ओवर करने के बाद वीडियोस अपलोड करना शुरू की है, वरना मैं वॉइस भी अपलोड नहीं करती। तो मुझे बहुत ज़्यादा, अब मैं जाते जाते एक ही बात कहूँगी कि मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है मेरे फादर की परवरिश ने, मेरे अब्बू जान ने। अगर अब्बू की तरबियत ना होती तो आज मुझे जो इज़्ज़त मिल रही है वो कभी भी नहीं मिलती। मेरे अब्बू ने मुझे ऐसी तरबियत दी थी कि बेटा चाहे अपनी गर्दन कटवा लेना, चाहे भूखे मर जाना, चाहे आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल ना हो, लेकिन आपको दूसरों के काम आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश रही हमेशा से ही कि मैं दूसरों के काम आऊँ, तो वो कर रही हूँ। और हाँ, एक और बात कहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं कि आप इतनी जल्दी जो है रिएक्ट मत किया करें, तो उसका रीज़न ये है कि मुझे ये जो बातें थी ना, मैं रिएक्ट करती हूँ तो मुझे अब्बू संभाल लिया करते थे, लेकिन अब्बू अभी बीमार हैं तो अब्बू को वो बातें मैं डिस्कस नहीं कर पाती, तो शायद हो सकता है कि अब्बू मुझे गाइड अभी नहीं कर रहे, इसलिए मैं रिएक्ट कर जाती हूँ। मुझे नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं आप सबका। आयशा मैं नाम लेना चाहूँगी, एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उनकी आईडी दूसरे नाम से है, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप ही अब मेरा नाम लीजिएगा। आयशा, सलमा बानो, सीमा आपी, अमर, साक्षी और बहुत से नाम हैं, बहुत साथ निभाना साथियाँ इनका खुद का चैनल है, तो बहुत नाम है, बहुत व्यूवर्स हैं जिन्होंने बहुत हमेशा मुझे हर मोड़ पे जो है मुझे सपोर्ट किया, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे आखिर में लेकिन सबसे ज़्यादा ख़ास रज़ा का, कि रज़ा के बिना ये सफ़र मेरा बिल्कुल ही नामुमकिन था। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे साथ दिया और हमेशा इसी तरह साथ दीजिएगा। एक जुमला आप आखिर में कह दिया हमारे आका, हमारे आप सल्लम के बारे में कुछ सलाम अगर आप पढ़ती हैं, बड़ा अच्छा सलाम अगर आप पढ़ दें। तो भाई रज़ा की फरमाइश आई है, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम पेश करते हुए, उनके बगैर तो कुछ भी हम नहीं हैं। और यही दुआ है कि अल्लाह बस दुनिया में ऐसा कुछ मत करवाना कि जब मैं मेरे नबी के साथ में जाऊं तो वो मुझे उम्मती ना कहें। मैं चाहती हूं कि मैं इस दुनिया से जब जाऊं तो मैं उम्मती के नाम से पहचानी जाऊं। तो बस जाते जाते सलाम पेश करूंगी और आप सबको अलविदा कहूँगी, और फिर इंशाल्लाह नई उमंग, नई तरंगों के साथ दोबारा मिलेंगे।
मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सबसे ज्यादा आपकी हर बात का झुक गया है सर तब से सारी कायनात का। आपने ही है सिखाया सबको सीधा रास्ता, खुश नसीबों का जुड़ा है आपसे ये राबता। रहमतें दोनों जहां में आप पर हो मौलाया सल्ली व सल्लिम